नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली डीए के लेके कई सारे दुविधा और बिल्कुल आपको सब कुछ अब भूल जाना है और जो बता रहा हूँ उतना कर लीजिए। 72 में 72 मार्क्स आएगा। एक एक करके चर्चा करेंगे क्योंकि डीए ऐसा इकलौता सेक्शन है जहाँ से फुल मार्क्स तो ला ही सकते हैं और साथ में अपना जो है मेरिट लिस्ट में भी एक स्थान पा सकते हैं और करना ही पड़ेगा। 72 में 72 मार्क्स लाना ही पड़ेगा और बहुत कम पढ़ के इन द सेंस कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ना। एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो जो लोग शतरवी देंगे तो भाई आपके लिए तो है ही, मैं दोनों को ध्यान में रख के करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आपको सब कुछ फ्री में यूट्यूब पे मिलेगा। एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप का जो है डीए से प्रश्न रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से, है ना। कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन को कैसे सोचना है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे, एक एक करके, है ना। तो शतरवी और 71वीं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेंस तो भाई आप सभी लोग देंगे। जो लोग 72वीं के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी मजबूत कर लीजिए क्योंकि अभी मिल रहा है आपको फ्री में यूट्यूब पे। देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डीए में 72 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। और कई बार क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि भाई यार 72 में ला लूँगा, ठीक है, चूँकि आसान सेक्शन है तो बाद में कर लूँगा। नहीं, अभी करने का टाइम है क्योंकि आपके सामने अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, जीएस पेपर 1 की मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो इसमें जो है 3 खंड होता है। जीएस पेपर 1 की 300 मार्क्स का होता है। ये सब मैं आपको पहले हालांकि बता चुका हूँ और आप लोग जानते भी है। ये 300 नंबर का रहता है। तो ये जो 300 नंबर जो आप देख सकते हैं इसमें 3 खंड होता है ना। तो जो आप लोग का पहला खंड होता है सेक्शन 1 कह सकते हैं। सेक्शन 1 में जो होता है भाई मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन रहता है ना। आर्ट एंड कल्चर का जहां से प्रश्न की संख्या रहता है, सॉरी टोटल जो मार्क्स होता है भाई ये 114 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सेक्शन दूसरा रहता है आप लोगों का, सेक्शन दूसरा, है ना। इसे 02 लिख लीजिए या फिर 2 ही मैं मेंशन कर देता हूँ। ये दूसरा जो सेक्शन होता है भाई, इसमें खासतौर पे आईआर कह सकते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है और ये भी 114 मार्क्स का रहता है, जो जिसके बारे में अभी हम लोग समझने वाले हैं। कौन कौन से टाइप का प्रश्न आता है डीआई से, डाटा इंटरप्रिटेशन से, देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके लेके बुक भी लोग पूछ रहे थे कि भाई बुक कौन सा हमें पढ़ना चाहिए, देखने वाले हैं कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात होता है इसका PYQ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और ये सारे क्वेश्चन आपको 38वीं से लेके 69 तक अभी पेपर हुआ है, सबको कर लेना है। यही से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए भाई सभी लोग यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो यहाँ पे फुल मार्क्स लाते हैं और आपको भी लाना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो आप लोग का जो तीसरा जो सेक्शन होता है, सेक्शन 3, ये पूरे तरीके से डेडिकेटेड रहता है डीआई के लिए। डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन रहता है और इसमें जो है 72 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है भाई साहब। और इसमें आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है ना। 2 क्वेश्चन रहता है और दोनों का आपको जवाब भी देना होता है, तभी आप फुल में फुल मार्क्स लाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका नेचर बता देता हूँ कैसा रहता है। देखिएगा, तीसरा खंड आप जैसे पेपर का खोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन तीसरा में जाएंगे। सेक्शन तीसरा में तो आपको मान लो कि ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन संख्या पहला है और यहाँ पे और रहता है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहता है। तो दोनों में से किसी एक का जो ही जवाब आप देंगे। ऐसा नहीं कि भाई इन्हीं दोनों का जवाब दे देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, किसी एक का जवाब देना होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन में जो है यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन तो ये है ही, एक और में क्वेश्चन रहता है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भाई प्रश्नों की संख्या तो आपको 4 दिखेगा लेकिन जवाब 2 ही का देना होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रहता है 36 नंबर का और ये भी भाई आपको 36 मार्क्स का रहेगा। लेकिन ये जो 36 नंबर है तो इस क्वेश्चन के अंदर में भी क्वेश्चन रहता है 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जो कि किसी पे आपको 5 नंबर रहेगा, किसी पे 6 रहता है, किसी पे 7 रहता है, किसी पे 8 रहता है ना। मतलब कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहता है ना। इस तरीके से सारे फॉर्मेट भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन रहता है और यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन भी आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा दूंगा। डीए वाला सेक्शन 72 में 72 बिल्कुल आपका नहीं चुकेगा। और ये ज़्यादा दिन का नहीं है, हार्डली अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो 8 से 10 दिन में इसे पूरा कर लेंगे और बहुत अच्छे से भी कवर भी हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि किस किस टाइप का प्रश्न आता है आपके एग्जाम में डीए से। ठीक है, तो जरूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं डीए का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो ये तो 72 मार्क्स का रहता है, अभी आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से टाइप का प्रश्न आपके पेपर में
आता है जो कि जानना जरूरी होता है और आपको तैयार भी करना होता है इसे। पहला जो टाइप होता है वो डाटा टेबल होता है, बहुत ही आसान होता है ये, है ना, डाटा टेबल, डेटा टेबल कह सकते हैं। और इसका जो रहता है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन रहेगा, है ना, यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है इस तरीके से। मान लो कि ये 3 कंपनी है XYZ, है ना, और इस तरीके से इसका डेटा यहाँ पे दिया रहता है ना। दूसरा जो टाइप होता है, ये पहला हो गया आपका, दूसरा जो टाइप हो गया वो होता है भाई पाई चार्ट का, है ना, पाई चार्ट का रहता है। और ये किस तरीके से रहता है इसका फॉर्मेट, देखिए भाई आपको मान लो कि ये पाई चार्ट फॉर्मेट में यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हो डिग्री में भी क्वेश्चन रह सकता है ना, और यहाँ पे परसेंटेज में भी रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है परसेंट बेस क्वेश्चन रहेगा, तो ये जो डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, तो मान लो कि यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, इस तरीके से 100% इसमें फुल रहेगा, है ना, मतलब कि फिल किया हुआ रहेगा, भरा हुआ रहेगा। अगर यहाँ पे डिग्री में रहेगा तो यहाँ पे जो डेटा रहता है तो वो 360 डिग्री में अलग अलग डेटा डिस्ट्रीब्यूट रहता है ना, इस तरीके से रहता है। उसके बाद जो तीसरा टाइप है डीए का, वो है भाई लाइन ग्राफ कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई लाइन ग्राफ रहता है। और ये कैसे रहता है जरा सा देख लीजिएगा, बहुत आसान होता है ना, ये इस तरीके से रहता है। मान लो कि यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, इस तरीके से रहता है ना, इस तरीके से लाइन ग्राफ रहता है। ये डेटा यहाँ पे फिल रहता है 10, 15, 20, 50 जो भी रहेगा वो। चौथा रहता है भाई बार ग्राफ, और ये भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखेगा कि लाइन ग्राफ का ही भाई है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इस तरीके से रहता है डेटा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, है ना, इस कुछ डेटा यहाँ पे फिल रहता है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से डेटा फिल रहता है। और अगला जो होता है भाई पांचवा जो होता है वो मिसलेनियस आप कह सकते हैं। ये कैसे होता है, मिसलेनियस का, जिसमें मान लो कि यहाँ पे बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, या फिर बार ग्राफ सॉरी ये पाई चार्ट, या लाइन ग्राफ पाई चार्ट, या बार ग्राफ, या टेबुलेशन, या पाई चार्ट, ये मिक्सअप रहता है। एक होता है स्पाइडर वाला, है ना, और बकरी जाल जिसे हम लोग कहते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन भाई इसे भी पूरा करना है। लेकिन अभी तक जो बीपीएससी में पूछा गया है इसी टाइप का सारे क्वेश्चन। नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, देख तो रहा अभी, है ना, कोई बात नहीं। ये बोर्ड जो कैमरा लगा हुआ है ना वो टेढ़ा लगा हुआ है, इसलिए आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो ये है, इस तरीके से आपको ये डीए का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, और इस पे सारे सेक्शन पे कमेंट करना है, और बहुत आसान होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई डीए सॉल्व करने के लिए, डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है। हाँ, मैथ्स का लगभग जो है मैं कहूँगा 5 से 6 टॉपिक आप पूरा कर लीजिए, आपके मुट्ठी में होगा, और ये करना जरूरी होता है। और यही कारण होता है, जो लोग मेरे साथ बीपीएससी के बैच में होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पे मैं चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, दोनों बैच में मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे जो 14 टॉपिक होता है अर्थमेटिक का वो पूरा करवाता हूँ। लेकिन आपका जो जरूरत है ये 5 से 6 टॉपिक जरूरी होता है। ये कौन कौन सा चैप्टर होता है जरा सा देख लीजिएगा, और उसका बेसिक ही करना होता है, आपको अंदर तक जाने का जरूरत होता ही नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होना चाहिए। तो मैथ्स में जो यहाँ पे आपको चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, है ना, वो करना है आपको। पहला चैप्टर वही है परसेंटेज, है ना। दूसरा चैप्टर आप लोग का हो गया भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा आप लोग का जो चैप्टर हो गया है वो रेशियो, जरूरी होता है क्योंकि रेशियो बेस रहता है डेटा। चौथा आप लोग का जो है यहाँ पे एवरेज, एवरेज। पांचवा जो चैप्टर है आप लोग का हो गया एवरेज के बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस भी बेसिक चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। और छठा चैप्टर यहीं पे एक और चैप्टर मेंशन करता हूँ, नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सिंप्लीफिकेशन। देखो भाई सिंप्लीफिकेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कैलकुलेशन, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेटा को सजाने में और कैलकुलेशन में आपको सहूलियत मिलेगा। और ये इसका मैं फिर से कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे सी है, और ऐसा मैं बताना भूल ही गया, SI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ठीक है, और ये कैलकुलेशन वाला, बस इसी पे पूरा डीए खेलता है ना। इतना कर लेते तो आप बैंक लेवल का भी डीए को आराम से कर सकते हैं। क्योंकि बीए की मैं बात कर लूँ, है ना, अगर मैं डीए की बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा जो टफ होता है वो बैंक एग्जाम में ही होता है।
और आपके जो एग्जाम का नेचर होता है बहुत आसान होता है, तो चूंकि बैंक में टाइम कम होता है तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं भाई, माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप सॉल्व करेंगे तो उसमें सारे डेटा मेंशन करना होता है, चूंकि आपको दर्शाना होता है सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपका स्पीड भी होना चाहिए। अगर यहाँ से टाइम बचाएंगे तो बाकी जो है पहला खंड दूसरा खंड वहाँ पे अपना टाइम दे पाएंगे, और यहाँ पे कम टाइम दे के फुल नंबर भी ला सकते हैं। तो ये जरूरी होता है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ फ्री में सिखाने वाला हूँ। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट था डीए का, और साथ में कैसे आपको डीए को सॉल्व करना है वो हम लोग क्वेश्चन पे देखते जाएंगे। और ध्यान दें, मैथ का ये सारे टॉपिक मैं साथ में कंप्लीट करवाते जाऊँगा। मैं जो यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे ही फ्री में, है ना, 72 नंबर में यूट्यूब पे आपको फ्री में करवाने वाला हूँ, और एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए टेबुलेशन का जितना भी क्वेश्चन होगा तो पहले हम लोग पीवाईक्यू को करेंगे और साथ में यहीं पे उसका बेसिक भी समझ लेंगे, ठीक है। सेम कंडीशन सारे पे अप्लाई होगा, और मैथ्स का जो ये परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये साथ में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये डीए के लेके जो डाउट था कि भाई कैसे डीए पूछे जाते हैं, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं सारी चीज़ें क्वेश्चन पे ही सिखा दूंगा। और 2 क्वेश्चन का आपको जब जवाब देना होता है, और 2 क्वेश्चन को बना के आप 72 में 72 नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बुक के लेके पूछ रहे थे। देखो भाई, मार्केट में अब तो अलग अलग बुक आ गया, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल जीरो है तो आप चाहे तो एल के झा की बुक आती है स्पेशल डीआई का, इसका 2 वॉल्यूम आता है, आप अब शायद हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो उस बुक को कर सकते हैं। बाकी अनपब्लिकेशन की भी बुक है ना, शायद एडिटोरिया का भी है, आप देख सकते हैं। तो अलग अलग पब्लिकेशन है, तो ले सकते हैं, कोई एक बुक लीजिए। लेकिन भाई आपको मेन जो आपका आधार होना चाहिए वो पीवाईक्यू होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डीआई के लिए, है ना, ये जरूरी होता है। तो आशा करते हैं डीआई के लेके जो डाउट था क्लियर हो गया हो। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, और साथ में सारे क्वेश्चन जो है कल से आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा, और अगले 10 से 15 दिन में पूरा डीए कंप्लीट कर लेंगे, और आपका पकड़ भी फुल हो जाएगा। और पकड़ फुल होगा तो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स भी पूरे 72 में 72, मतलब कि 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स बिल्कुल आएगा, है ना, और ये जरूरी होता है। तो लोग कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं, इसे हल्के में नहीं लेना है। बाकी सेक्शन जो आप लोगों का है, चाहे जीएस पेपर 1 का जो पहला खंड है मॉडर्न हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर, उससे भी मजबूत करिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर बीपीएससी के लिए छोटा सेक्शन है, तो बहुत अच्छे से मजबूत कर लीजिए। गिना चुना टॉपिक है और उसी को बार बार रिवीजन करिए। मॉडर्न हिस्ट्री में वही भी कहानी है, साथ में पेपर 2 पे भी अच्छे से कमांड करिए, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, इंडियन इकोनॉमिक्स हो, साथ में साइंस एंड टेक हो या पॉलिटी हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।